हु इज मोर कंसिस्टेंट, बताइए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करें? मोर कंसिस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन है यार? विकास सिंह, चैट बॉक्स में बताइए कैसे कर इसको, हु इज मोर कंसिस्टेंट कैसे निकालेंगे? कोहली और रोहित में से सबसे पहले सीवी निकालते हैं कोहली की। सीवी ऑफ कोहली के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, वेरिएंस दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सिग्मा आराम से निकाल सकते हैं। सिग्मा क्या होता है? वेरिएंस को अंडर रूट निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अभी लेते हैं 4/62 इंटू 100। फाइंड द वैल्यू सीवी ऑफ रोहित अगेन सिग्मा अपॉन एक्स बार 50/5 इंटू 100। फाइंड आउट, सॉरी 50 अपॉन सॉरी सॉरी ये होगा 5/50, 5/50। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ फिर आ जाएगा 10। ये हो गया 10% आ गया। यहाँ आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 जा 31 हो जाएगा, और फिर 200 डिवाइडेड बाई 31 करेंगे, कितना आएगा? 186, 186 14 तो 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? नहीं, पॉइंट आएगा, ये होगा, फिर पॉइंट लगेगा 6.4, और 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 124। 124 हो गया, ये 140 था, 124 हो गया, यहाँ पर बचा 16। तो 6.45% अराउंड अप्रोक्सीमेट आएगा। क्यों? 6.451 अमन वर्मा बता रहे हैं, 6.451। तो इसमें बताइए हु इज मोर कंसिस्टेंट, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट बताइए? हु इज मोर कंसिस्टेंट? हर्ष सिंह, अपना माइक म्यूट रखिए। चैट बॉक्स में बताइए कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। गौरव बंसल कह रहे हैं रोहित ज्यादा कंसिस्टेंट है। भैया लास्ट ही क्लास में अभी बताया, कल ही की क्लास में बताया है कि जिसकी सीवी कम होगी, सीवी जिसकी कम होगी, सीवी इज लो, मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, सीवी किसकी लो है? 6.45 छोटा है कि 10% छोटा है? हम्म? तो कोहली इज मोर कंसिस्टेंट, कोहली इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए
कुछ लोग बता रहे हैं कुछ कुछ, कोहली कोहली, ओके ओके, सत्यम ऋषिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए भाई यहाँ से, ऐसे हेडिंग दीजिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। सम इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कभी भी। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, एडिंग ए कांस्टेंट। अभी इसको नोट कर लीजिए, इसका मतलब बताएंगे आपको। एडिंग ए कांस्टेंट a to the entire data, to the entire data set results the existing standard deviation unchanged। existing standard deviation SDM लिख रहे हैं, existing standard deviation unchanged, unchanged। इसको नोट करिए, इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हम ही लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 30 आइटम्स, the standard deviation of a set of 30 items, the standard deviation of a set of 30 items are 9.5, 9.5. Find the standard deviation, if every item of series is increased by 5। ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि नई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करिए। पहले तो ये बताइए क्वेश्चन कितने लोग समझ रहे हैं? क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। सेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ 30 आइटम्स, 30 आइटम्स है उसमें, से फॉर एग्जांपल A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 करके A30 तक है, 30 आइटम्स हैं, और इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 9.5 है, 9.5 है। ठीक है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ एवरी आइटम ऑफ सीरीज इज इंक्रीज्ड बाय 5। अगर सीरीज के सारे आइटम्स 5 से बढ़ा दिए जाए, मतलब A1 + 5 हो जाए, A2 + 5 हो जाए, A3 + 5 हो जाए, करके A30 + 5 हो जाए, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? व्हाट इज न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछ रहा है।
क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? बोलिए, क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा? बोलिए यार, हाँ ना। ओके, नाउ क्लियर। ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, एडिंग ए कांस्टेंट a to the entire data set results the existing standard deviation unchanged। तो स्टैंडर्ड डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कोई भी वैल्यू जोड़ते हैं, कुछ भी आप एक कांस्टेंट के रूप में जोड़ते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसका भी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा, 9.5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। आगे बढ़े। दूसरा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्लीज रिपीट। यार रिपीट, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। देखिए ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सेट ऑफ 30 आइटम्स, 30 आइटम है, 30 वैल्यूज हैं उसमें, कोई सीरीज उसमें 30 वैल्यूज हैं, 5 7 9 12 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या है, हम उसको मान ले रहे हैं A1 A2 A3, 30 तक है, A30 तक है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 9.5 है। उसमें अगर कोई भी कुछ भी वैल्यू से हम इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो अनचेंज रहेगा। उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, subtracting a constant, subtracting subtracting a constant to the entire data set results to existing standard deviation unchanged। स्टैंडर्ड डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड डिवीजन, द स्टैंडर्ड डिवीजन, standard deviation of a set of 30 items is 9.5। find the standard deviation, find the standard deviation if every item is decreased by 5। if every item is decreased by 5। सेम यहां पर भी वही चीज है, कह रहा है कि A1 A2, मतलब हमें मालूम नहीं क्या है वहां पर, इसलिए हम लोग A1 A2 ले रहे हैं। ये है 9.5। ये 30 वैल्यूज हैं किसी भी सीरीज में, 2 5, मान लीजिए किसी का एज है, 30 लोगों का एज है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 9.5 है। इसमें से अगर सभी में से 5 5 घटा दें, सभी में से 5 5 घटा दें, तो हमारे स्टैंडर्ड डिवीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डिवीजन जस का तस रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े।
ओके ओके ओके। विनायक, फिर से रिपीट कर दें, क्या करें? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है? तो अगर मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट multiplying a constant a to the entire data set results the existing standard deviation entire data unchanged यहाँ नहीं होगा, results the existing standard deviation multiplied by that constant value, multiplied by that constant value। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय दैट कांस्टेंट वैल्यू, उस कांस्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये क्वेश्चन है, a set of a set of 50 items is 8, is 8, find the standard deviation, find the standard deviation if each item is multiplied by 2। बताइए आंसर क्या होगा भाई, देखते हैं कौन समझ रहा है इसको। जो चीज जो समझ लेगा फटाक से आंसर बता देगा। देखते हैं कौन आंसर बता पा रहा है। जल्दी करिए भाई, आप लोग बहुत विलम्ब कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं है, देखिए किसी ने आंसर बहुत बढ़िया बताया, 16 होगा। विनायक बोल रहे हैं 16, यस भाई 16 होगा। यहाँ पर देखिए 50 आइटम्स है, मतलब A1 A2 डॉट 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 A50 तक है। कोई और भी बता रहा है, बहुत से लोग बता रहे हैं। अब तो गौरव बंसल बता रहे हैं, ऋषिका बता रहे हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 8 है। अब क्या किया, सारे वैल्यूज में 2 से मल्टीप्लाई किया गया। A1 इंटू टू, A2 इंटू टू डॉट 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 A50 इंटू टू, सब में 2 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका नया स्टैंडर्ड डिवीजन 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ लेते हैं, फोर्थ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग की जगह डिवाइडिंग लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग की जगह डिवाइडिंग लिख दीजिए यहाँ पर।
dividing a constant to the entire data set results to existing standard deviation divide by that constant value. सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जरा बताइए आंसर क्या होगा. ये ऊपर वाले का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा. अगर यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन हो, ये 4th नंबर है. कई लोग बता रहे हैं, ठीक है, थैंक यू. 4 आएगा. आराधना बता रही 4, विनायक बता रहे हैं 4, 4, 4, बहुत लोग 4 बता रहे हैं. थैंक यू. अमन बता रहे हैं 4, फिर गौरव बंसल, इशिका, सभी लोग 4, 4 बता रहे हैं. बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए. मतलब यही मैं चाह रहा था कि आप लोग समझ जाएं. ये 4th था, 4th वन. इसका क्वेश्चन ऐसे आप लोग कर सकते हैं. फ्रेम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 50 items is 8. Find the standard deviation if each item is divided by 2. तो ये क्वेश्चन था हमारा. तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा में समझना क्या है भाई, कि हमें यही समझना है कि एडिशन प्लस एंड माइनस के केस में नो चेंज, ऐसे अपने दिमाग में रख लीजिए. नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे. तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है. यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और हम कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं कराएंगे, क्योंकि ये 40 मिनट में आपका क्लास ये खत्म हो जाएगा. तो इसलिए मुझे इसका भी ध्यान रखना है. हाँ, एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं. बेस्ड ऑन ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. तो given the standard deviation of a data set is 15. Find the new standard deviation. Find the new standard deviation if each score in the entire data set, each score in the entire data set is subtracted by 3 and divide by 3. बताइए भाई फटाफट, देखते हैं कितने लोग बताते हैं. 15 बता रही हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इशिका बता रही 15, बहुत ही अच्छा. कोई 5 भी बताएगा? बहुत बढ़िया. हाँ, DV5 होगा. हाँ सही है, अभी सही है, अभी ठीक है इशिका, ठीक है. चलिए 15 नहीं होगा यार, 5 होगा सिर्फ. देखिए ये फाइनल पूछा है कि पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर डिवाइड किया जा रहा है. तो ये आदित्य बता रहे हैं 5. बहुत बढ़िया. ये 15 तो पहले भाई सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 15 ही नो चेंज हो गया.
लेकिन जब डिवाइड किया गया तो 15/3 हो गया, तो 5 आंसर आएगा। अब ये सही है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोगों को एक अटेंडेंस लिंक भेज रहा है 1 मिनट में, और ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, सभी लोगों ने बताया, ठीक है, 5 ठीक है।